हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स सेंटर जब पर हमें दिखाने हैं हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आईब्रो। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से करूँगी आईब्रो। यहाँ इस बार मैंने कोई आपको टिप्स या कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि आईब्रो किस तरीके से करना है। और ये ब्राइडल है, इसका फेशियल जो मैंने किया था, फेशियल और ब्लीच, वो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और लास्ट पे मैं इनका कर रही हूँ थ्रेडिंग, आईब्रो थ्रेडिंग कर रही हूँ। और मैंने मतलब 2 दिन पहले ही कर दिया था, क्योंकि बाय द वे कभी कट वट लग जाता है तो बहुत सारी दिक्कत होती है या फिर वो दिखाई देने लगता है। और जब भी हम लोग उसी दिन करते हैं थ्रेडिंग को, तो कट लगने के बाद अगर हम आई शेडो वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी लगती है। सो इस वजह से मैंने 2 दिन पहले ही कर दिया था, क्योंकि उनकी सेंसिटिव स्किन थी काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा पतली स्किन होती है ना, कभी कभी उनमें बहुत जल्दी कट लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होता है ब्राइड के ऊपर। जब भी आप ब्राइड, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताई है कि जब भी आप ब्राइड को कुछ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा केयरफुली करना होता है, थोड़ा सा ध्यान दे के करना होता है और अच्छे तरीके से करना होता है। आप नीचे की साइड जब आईब्रो बनाते हो, भले वो ब्राइड हो या ना हो, फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर वो ब्राइड ना भी है ना और किसी को कट लग जाता है तो देखो, हमें भी उस चीज़ के लिए सुनना भी पड़ता है क्लाइंट से, और हमें अच्छा भी नहीं लगता है। और क्लाइंट को भी कट लग जाते हैं तो वो भी मतलब दोबारा हमारे पास आने के लिए संकोच करता है, इसीलिए सोचता है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे से अच्छे से सही से खींच के पकड़वा लेना है आपको अच्छे तरीके से, और आपको बिल्कुल हल्के हाथों से लाइटली आपको और धीरे धीरे करके आपको नीचे की आईब्रो बनानी है। ऐसे बनाइए कि बिल्कुल भी कट ना लगे, धागे में स्किन ना आए, इस तरीके से। और ऊपर भी आपको, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, थोड़ी पतली स्किन होती है ना जिनकी, उनको तो आपको पूरा ही फोरहेड भी, अगर आप क्लीन कर रहे हो ना, तो उनका फोरहेड भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और धीरे धीरे आपको क्लीन करना होता है कि धागे। और आपको एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको धागे में ज़्यादा नॉट नहीं लगानी होती हैं। आप बस 4 से 5 ही आप अंटे लगाइए धागे में, ताकि उसमें स्किन ना आए। अगर आप ज़्यादा अंटे लगा लेते हैं तो फिर स्किन आ जाती है धागे में, क्योंकि धागे में गांठें सी लग जाती हैं, इसीलिए। और अगर आप कम नॉट लगाते हो तब भी ये प्रॉब्लम रहती है। सो आप बस 4 से 5 या 6 नॉट, मतलब 6 अंटे लगा सकते हो। तो इसीलिए बस मैं खुद भी 4 या 5 ही अंटे लगाती हूँ जब भी मैं थ्रेडिंग करती हूँ। और मेरे हाथ से कट भी बहुत कम लगता है, बहुत ही रेयर ही ऐसा होता है कि कोई कट लग जाए, अगर क्लाइंट ने लूज़ छोड़ दिया हो या फिर बीच में उसने हाथ बिल्कुल हटा लिया हो। तो आपको बस थोड़ा सा इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है। और आप उसके बाद आपको फोरहेड पर भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है। और जब भी देखिए, फ़र्स्ट टाइम अगर कोई आईब्रो करवा रहा है तो आप उस पर पकड़वाइए ही मत बिल्कुल भी। मैंने अपनी क्लाइंट को, इनका फ़र्स्ट टाइम था, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम आईब्रो करवाई है अपनी, जब इनकी शादी हो रही है तभी। तो मैंने इनके साथ में जो लड़की थी उससे पकड़वाया है। और आप भी ऐसा ही कीजिए, किसी हेल्पर से पकड़वा लीजिए, उनसे मत पकड़वाइए, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता नहीं है इस चीज़ का कि कितना पेन होता है, क्या होता है। वो बीच में ही छोड़ देती हैं या फिर वो लूज़ कर लेती हैं स्किन को, और उन्हें पेन की वजह से। सो आप उनसे नहीं पकड़वाओगे तो कम से कम उनको कट नहीं लगेगा, वरना उनको कट भी लग सकता है या फिर एक्स्ट्रा बाल भी आईब्रो का उड़ सकता है। सो इसीलिए आपको किसी और से पकड़वा लेना है। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम करवा रहा है तो आपको किसी और से ही पकड़वाना है। अब मेरी देखिए एक साइड की आईब्रो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है बनके, और बस अभी मैंने सीज़र से कट नहीं किया है एक्स्ट्रा हेयर को। और अब मैं उसी हिसाब से दूसरी आईब्रो को भी बना लूँगी। मैंने थोड़ा सा गाइडलाइन ले ली थी इस तरफ, थोड़े से बाल हल्के से उसी के बराबर हटा दिए हैं, और उसी के हिसाब से मैं देखिए इस साइड भी आईब्रो को बना रही हूँ। और आप देखते जाइए किस तरीके से मैं आईब्रो को बनाती हूँ। मैं धीरे धीरे करके, मैं एक्स्ट्रा बालों को बाद में क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं आईब्रो में शेप दे लेती हूँ, और शेप देती हूँ तो मैं सिर्फ उतने बाल हटाती जाती हूँ जितना शेप देना है मुझे उसी हिसाब से। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बाल होता है ना, वो तो बस मैं फिर 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं मतलब 3-4 सेकंड में ही फटाफट से हट जाते हैं। बस आईब्रो में शेप देना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बड़ा काम होता है। सो आपको बस वही करना है। हम एक नॉर्मल सी बात ये है
कि हम लोग ये सोचते हैं कि आईब्रो बहुत ही हल्का छोटा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईब्रो ही एक ऐसा काम है जो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद ये आता है सही तरीके से, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बिल्कुल परफेक्ट आईब्रो शेप देना हर कोई नहीं कर पाता है। सो आपको बस क्या है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे आप हर चीज़ सीख जाएंगे, आपके हाथों से कट भी नहीं लगेगा, पेन भी नहीं होगा इतना ज़्यादा। बहुत से लोगों के यहाँ से बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत से लोगों के यहाँ से बहुत कम पेन होता है। सो आपका क्लाइंट आपसे खुद ही बोल के जाएगा। मेरा क्लाइंट मुझसे यही बोलता है कि दी भाभी मैम आपके हाथों से बहुत कम लगती है, वरना बहुत ज़्यादा लगती है जब आईब्रो बनता है तब। सो आपका क्लाइंट भी आपसे इसी तरीके से कहेगा, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करते रहिए हर चीज़ की। अब देखिए मैंने नीचे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ऊपर की साइड आईब्रो में शेप दे रही हूँ ऊपर की तरफ, और उसके बाद मैं जितना भी फोरहेड पर बाल है मैं फोरहेड का पूरा हेयर हटा दूंगी। जो भी छोटे छोटे से रोए होते हैं, वैसे तो ब्लीच हुई थी लेकिन फिर भी जब हम क्या कहते हैं, जब हम मेकअप करते हैं ना, तो जो जितने भी रोंगटे होते हैं फेस पर, वो काफ़ी जिनके ज़्यादा होते हैं ना, आप चाहो तो उनको फेस शेविंग कर सकते हो अगर किसी के ज़्यादा हैं तो। क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, बेस तैयार करते हैं, तो वो उसमें भर सा जाता है ना, तो वो दिखाई देने लगता है कि हाँ यहाँ पर हेयर है। जब भी आप पिक्चर ले रहे हो या फिर आप जूम करके देखोगे तो आपको बिल्कुल साफ़ क्लियर दिखाई देगा, और आप सामने से देख रहे हो और बहुत नज़दीक से देखोगे तब भी आपको वो हेयर दिखाई देंगे। सो आपका अगर आपका क्लाइंट फेस वैक्स नहीं करवा रहा है, अगर उनके ज़्यादा हेयर है तो, या फिर उन्होंने फोरहेड क्लीन नहीं करवाया है, तो फिर आप उनको जो फेस शेविंग होता है ना, आप वो रेज़र से फेस शेविंग कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से कर दीजिए, और बहुत उससे क्या है, कट भी नहीं लगता। अगर आप सावधानी से करेंगे तो बिल्कुल भी कट नहीं लगता, और बहुत आसानी से आप उसी दिन जिस टाइम आप ब्राइडल रेडी करोगे उसी टाइम पर आप ये काम कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए शेप हो गया है रेडी बिल्कुल, और फोरहेड भी हो गया है क्लीन। बस मुझे अब क्या करना है, सीज़र से कर देना है कट। मैं लास्ट में ही करती हूँ, और उसके बाद मैं एक बार और लास्ट में सीज़र से कट करने के बाद जो हेयर रह जाते हैं ना, छोटे छोटे से अलग से दिख रहे होते हैं, वो मैं उनको भी हटा दूँगी। सो बस मैंने एक बार चेक करने के बाद और मैं वो हेयर भी हटाने के बाद, देखिए उसके बाद आप देखिएगा कितने अच्छे से शेप बन के रेडी हुआ है। और आप भी अगर इसी तरीके से शेप देना सीखना चाहते हो तो मैं बहुत जल्दी ही अपनी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। इस पूरा पार्लर का जितना भी काम होता है वो सारा मैं अपने क्लास में 1 बाय 1 और सारा छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको हर छोटी सी चीज़ बताऊँगी उसमें। सो आप ज़रूर देखिएगा वो पूरा सीरीज़, समझ लीजिए मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ इस चीज़ पर। सो आपका कोई भी कमेंट हो इस चीज़ को रिलेटेड लेके, आईब्रो को रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए। और आप आईब्रो का शेप देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी हुआ है। और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो, और कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। लास्ट में आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या फिर जेल, एलोवेरा जेल लेके लगा देंगे और थोड़ा सा मसाज कर देंगे ताकि क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। आपको ये काम ज़रूर करना है। सो बाय, राधे राधे।